है तो उसमें थोड़ा झटका लगाने से तापमान नीचे आ जाता है नॉर्मल। तो नॉर्मल टेम्परेचर पशु का गाय और भैंस का 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कुछ छोटे पशु होते हैं, फीमेल का टेम्परेचर थोड़ा आधा डिग्री फालतू होता है। जब एनिमल बीमार होता है तो उसकी हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है। पशु के आजकल की पशु बीमार पशु के लिए हम तापमान कैसे नोट करते हैं, तो इसमें थर्मामीटर लेते हैं और थर्मामीटर को पशु के गुदा मार्ग में लगाया जाता है। तो इसमें थर्मामीटर में थोड़ी सावधानी रखनी होती है हमें। एक जैसे सिंपल थर्मामीटर है तो उसमें थोड़ा उसको ऐसे जर्क देते हैं, झटका लगा देते हैं कि तापमान कई बार गर्मी के टाइम में ऊंचा गया हुआ होता है तो उसमें थोड़ा झटका लगाने से तापमान नीचे आ जाता है, नॉर्मल से नीचे हो जाता है उसका तापमान। और फिर भी कई बार नहीं होता तो गर्मी के टाइम में उसको थोड़ा जो उसका बल्ब होता है, मरकरी वाला साइड होता है, वो उसको ठंडे पानी के अंदर डुबो लेते हैं, फिर उसका झटका लगाते हैं। तो झटका लगाने से वो तापमान नीचे आ जाता है और फिर पशु के गुदा मार्ग में लगाया जाता है। गुदा मार्ग में उसको हम 1 मिनट तक रखते हैं। और ये कई बार जब हम थर्मामीटर लगाते हैं तो उसमें पशु तुरंत, चाहे पहले उसने गोबर किया हुआ हो लेकिन तुरंत फिर कर देता है गोबर, तो पहले उसको आराम से गोबर करने दें और फिर थर्मामीटर लगाएं। थर्मामीटर को 1 मिनट तक पकड़े रखना होता है, उसके रेक्टम की म्यूकोजल लेयर से उसको टच रखना होता है और 1 मिनट के बाद फिर हम उसमें निकाल के उसको। तो नॉर्मल टेम्परेचर पशु का गाय और भैंस का 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसमें यदि बढ़ा हुआ है तो उसको बुखार होता है। तो इसमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं हमें कि पशु को पहले गोबर करने दें, फिर दूसरा पशु कि कुछ पशु ऐसे होते हैं थोड़ा बहुत भाग के आते हैं तो उसमें थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है एनिमल का, तो उसमें एक्सरसाइज वगैरह नहीं होनी चाहिए, उसकी भाग के नहीं आना चाहिए। थोड़ा धूप में भी पशु एकदम आता है तो उसको थोड़ा रेस्ट करने दें और रेस्ट होने के बाद ही फिर उसका तापमान लेना चाहिए। कुछ छोटे पशु होते हैं, फीमेल का टेम्परेचर थोड़ा आधा डिग्री फालतू होता है, तो उसमें फीमेल जैसे गाय होती है तो उसका आधा डिग्री फालतू मिलेगा। और छोटे काफ होते हैं तो उनका टेम्परेचर भी आधा डिग्री फालतू होता है, तो वो नॉर्मल होते हैं ये टेम्परेचर। तो उससे जैसे नॉर्मल पशु का 101 डिग्री है तो हो सकता है गाय का 101.5 मिल जाए आपको। और छोटे काफ होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका टेम्परेचर भी थोड़ा फालतू होता है क्योंकि यंग एज में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और फीमेल का भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। एक्सरसाइज करने के बाद भी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। एनिमल चारा खाता है उस टाइम भी उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये थोड़ी सावधानी होती है कि ये सावधानी लेके हमने चलना चाहिए। इसी तरह से हम तापमान लेते हैं। दूसरी हम उसकी हृदय की धड़कन को भी नोट करते हैं कि कैसे उसकी हृदय की धड़कन ली जाती है। हृदय की धड़कन में एक पूंछ के नीचे कोक्सीजियल आर्टरी होती है, कोक्सीजियल धमनी होती है, उसमें से ब्लड पूरी पूंछ को जाता है, पूरी टेल को सप्लाई करता है। तो उसमें उसकी नीचे वाली एक ऊपर वाली सरफेस होती है पूंछ की, एक नीचे वाली सरफेस होती है। तो नीचे वाली सरफेस को पकड़ के हम और पशु को वो उंगलियों से फील करते हैं कि एक स्टॉप वॉच ले लेते हैं। स्टॉप वॉच से हम 1 मिनट में देखते हैं कि उसकी हृदय की धड़कन कितनी है। तो उसमें हृदय की धड़कन 50 से 60 होती है गाय के अंदर और बफेलो के अंदर 40 से 50 होती है। तो इसमें हम उसको 1 मिनट के अंदर नोट करते हैं और 3 बार उसकी रीडिंग ले लेते हैं। 3 बार रीडिंग लेके तीनों को जोड़ के और 3 से भाग कर देते हैं तो उसकी औसत हृदय की धड़कन आ जाती है। तो इससे जब एनिमल बीमार होता है तो उसकी हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि यह एनिमल बीमार है और वो उसकी नॉर्मल हृदय की धड़कन होती है उससे ज़्यादा मिलेगी, वो तो बीमार पशु की ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से मौसम का भी इसमें कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे मौसम गर्मी का मौसम है तो उसमें हृदय की धड़कन थोड़ी बढ़ जाती है। एनिमल एक्सरसाइज करके आया है तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। फीमेल की एनिमल की भी थोड़ी हृदय की धड़कन ज़्यादा होती है नॉर्मल मेल एनिमल की अपेक्षा। तो ये थोड़ी हमें सावधानी रखनी चाहिए। और इसी के साथ साथ हम सांस की गति को भी, पशु की सांस की गति को भी नोट करते हैं कि सांस की गति कितनी है। नॉर्मल एनिमल का आपको यदि पता है तो फिर हम सांस की गति भी नोट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल एनिमल की गाय की 20 से 25 बार 1 मिनट में सांस लेती है या छोड़ती है, इसी तरीके से 15 से 20 बार बफेलो 1 मिनट के अंदर सांस लेती है या छोड़ती है। तो इस तरीके से हम अपने हाथ को
उसके नाक के आगे ले जाके और उसको हम नोट करते हैं कि उसने 1 मिनट में कितनी बार सांस छोड़ा है। तो उसको इसी तरीके से स्टॉप वॉच की मदद से हम 3 बार लेते हैं उसकी रीडिंग। 3 बार रीडिंग लेने के बाद में उसको 3 बार जोड़ के एक उससे 3 से डिवाइड कर देते हैं, उसकी औसत सांस की गति आ जाती है। इसमें भी थोड़ी हमें सावधानी रखनी चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रभावित करती हैं उसको, जैसे कि फीमेल एनिमल होता है उसकी सांस की गति मेल एनिमल से ज़्यादा होती है, और गर्मियों के टाइम में भी उसकी बढ़ जाती है सांस की गति नॉर्मल से, थोड़ा 1-2 सांस की गति फालतू हो जाती है। प्रेग्नेंट एनिमल की सांस की गति कम बढ़ जाती है। जो गाभिन एनिमल होते हैं उसकी सांस की गति नॉर्मल एनिमल से बढ़ जाती है। और जो पशु रेस्ट करता है यानी सोता है उस टाइम में सांस की गति घट जाती है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों से हम बता सकते हैं कि ये पशु बीमार है, ये पशु इतने बार 1 मिनट में इसने सांस लिया है, इतने 1 मिनट में इसमें हृदय की धड़कन इतनी है और इसका तापमान इतना है। तो नॉर्मल यदि हमें पता है तो हम फिर उसको बता सकते हैं कि ये एनिमल की क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है और कौन सी बीमारी इसको हो सकती है, फिर हम दवाई वगैरह दे के उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये पशुपालन से पशुओं फार्मर से को काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें फार्मर खुद भी चेक कर सकता है। साथियों, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया ये चीज़ें बताई है। आप घर पर पहले ये चेक करो कि पशु का टेम्परेचर कितना है, उसकी धड़कन कितनी है, उसका ऑक्सीजन लेवल क्या है, वो कितने बार सांस ले रहा है। वो सारी चीज़ें आप चेक करके आपको पता लग सकता है कि हमारा पशु बीमार है या स्वस्थ है या किस तरीके से है। तो वो चीज़ आप खुद घर पे ये छोटी छोटी चीज़ें इनको ध्यान रखो, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आज हम कोई भी काम करते हैं उसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। जब तक हम नॉलेज नहीं होगी हम उस बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसी चीज़ की हम जो 90 दिन की प्रैक्टिकली ट्रेनिंग, जिसमें AI करना, PD करना, पशुओं का प्राथमिक उपचार करना, ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं। बच्चा हमारे पास कोई भी अगर डेयरी फार्म करना चाहता है या गांव में अपने AI वर्कर के तौर पर काम करना चाहता है तो ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देकर उसको जो सर्टिफिकेट, जो मैत्री कार्ड, जो लाइसेंस देंगे, पूरे इंडिया में कहीं भी जाके आप अपना क्लिनिक करके, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान केंद्र के नाम से आप बढ़िया तरीके से स्वयं रोजगार कर सकते हैं। तो साथियों, अधिक जानकारी के लिए हमारा हरियाणा, हिसार और बठिंडा पंजाब नीचे नंबर दिए गए उस पर आप संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।